नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र यादव कक्षा 10 के गणित विषय क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पर पढ़ रहे हैं गणित विषय का 11वां अध्याय त्रिभुजों की सर्वांग क्षमता और आज इसका तीसरा भाग देखने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं आज का टॉपिक। उदाहरण संख्या 11.9 देखिए। निम्नलिखित चार अवस्थाओं में से किस अवस्था में दी गई मापों से एक त्रिभुज की रचना संभव है। देखो, पहला है 5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। संभव है या नहीं कैसे पता चलेगा? हमेशा ध्यान रखना दोस्तों, त्रिभुज में किन्हीं भी दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से ज्यादा होता है तो आप किन्हीं भी दो को जोड़ो। जैसे 5 और मैं 3 को जोड़ूं, 5 + 3 करोगे तो कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। ये तीसरी क्या है? तीसरी 8 है और इन दो का योग भी कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। तो ये 8 से बड़ा नहीं है, 8 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब ये तो असंभव हो गया, पहला तो गलत हो गया। आगे देखो अगला, 14 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। अब देखो 6 और 7 को मैं जोड़ूं, 6 + 7 कितना हो गया? 13 हो गया। और ये जो है 13 बड़ा नहीं है, किससे बड़ा नहीं है? 13 किससे? 14 से। ये 13 जो है बड़ा नहीं है, किससे? 14 से। तो ये भी गलत हो गया। 6 और 7 13 बड़ा होना चाहिए था, किससे? 14 से, जो है नहीं। तो ये भी गलत है, ये भी माप संभव नहीं है। आप देखो 3.5 और 2.5 को जोड़ो 5.2 से, देखते हैं। 3.5 + 2.5, 3 और 2 5 और 1 6, ये 6 हो गया। देखो ये ग्रेटर देन है 5.2 से। अब देखो 3.5 और 5.2 को देख लो, 3.5 और 5.2 को देख लो, कितना हो गया? 5 और 2 7 हो गया और 5 और 3 8 हो गया। तो 8.7 ये भी क्या है? ग्रेटर देन है किससे? 2.5 से। आप अब 2.5 और 5.2 को देख लो, 2.5 प्लस का 5.2 कितना हो गया? 7 और ये 7 हो गया, 7.7 हो गया। ये भी क्या है? ग्रेटर देन है किससे? 3.5 से। तो मैंने तीनों में चेक कर लिया कि किन्हीं भी दो का योग तीसरी से बड़ा होना चाहिए। तो जो तीन संभावना बन रही है इन तीनों में देख लिया, सब में बड़ा ही आ रहा है, इसका मतलब ये सही होगा। और यहाँ देखो 25 और 20 45 हो रहा है, ये 48, इसका मतलब ये बड़ा नहीं है, ये छोटा है। तो यहाँ देखो 20 + का 25 कितना है? 45 है। जो बड़ा नहीं है किससे? 48 से। बड़ा नहीं है किससे? 48 से। तो ये हो गया गलत। तो आपका सही ऑप्शन कौन सा है दोस्तों? सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। सी इज द राइट आंसर। 3.5 2.5 और कौन सा? 5.2 वाला। समझ गए? बिल्कुल इजी पार्ट है। थोड़ा सा मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, गला खराब है, थोड़ी आवाज सही नहीं आ रही, तो शायद समझ में आ रहा होगा। हालांकि मैं ज्यादा तेज नहीं पढ़ा रहा, क्लियरली आपको शायद समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11.10 देखिए। आकृति 11.44 में त्रिभुज एबीसी की एडी एक माध्यिका है। एडी क्या है? एक माध्यिका है। सिद्ध कीजिए कि एबी + एसी बराबर, ये ग्रेटर देन है ट्वाइस ऑफ एडी, एडी के दुगने से बड़ा है। तो देखो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा रचना का पार्ट मुझे करना पड़ेगा। ये देखो मैं त्रिभुज बना लेता हूं। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये ए डी को मैंने बढ़ा दिया ई तक और ई को मैंने सी से मिला दिया। तो देखो ये तो डी हो गया और ये ई हो गया। समझ गए? अब देखो यहां से क्या करेंगे? एडी ए बी + ए सी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एडी है। तो देखो सबसे पहले मैं दिया हुआ लिख देता हूं, दिया हुआ एडी माध्यिका है। एडी माध्यिका है तो बी डी इक्वल टू सी डी है। बी डी इक्वल टू क्या है? सी डी है। और आपको क्या करना है? सिद्ध करना। देखिए सिद्ध करना, ए बी प्लस का ए सी ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एडी। समझ गए? ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एडी। अब देखो यहां से देखिए दोस्तों, हल करते हैं इसको। देखो एक तो मैं त्रिभुज ले रहा हूं ये वाला और एक त्रिभुज ले रहा हूं ये वाला। समझ गए? इन दोनों त्रिभुजों में देखो त्रिभुज कौन सा? ए बी डी वह त्रिभुज
या एक काम करो, रचना का थोड़ा सा पार्ट लिख लो, रचना जो अपन ने की है इसको भी लिख लेते हैं। रचना देखिए, रचना AD को E तक बढ़ाया, E तक बढ़ाया, AD को E तक बढ़ाया तथा E को C से मिलाया, E को C से मिलाया, जहां AD बराबर क्या है, DE है। AD बराबर क्या है, DE है। जहां AD बराबर क्या है दोस्तों, DE है। ये रचना का पार्ट हो गया। अब देखो हल करते हैं। त्रिभुज ABD व त्रिभुज CED में देखिए, त्रिभुज ABD व त्रिभुज CED में देखो, BD इज इक्वल टू क्या है, CD है। BD इज इक्वल टू क्या है, CD है, दिया हुआ है। ये लो, देखो मैं इस कोण को दे रहा हूं कोण 1, इसको बोल रहा हूं कोण 2। तो देखो कोण 1 बराबर क्या है, कोण 2 शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण। अब देखो अपन ने क्या किया है, यहाँ AD इज इक्वल टू क्या किया है, DE किया है। तो AD इज इक्वल टू क्या हो गया, DE हो गया। AD इज इक्वल टू क्या हो गया, DE हो गया। ये रचना से तो देखो क्या हो गया, SAS नियम आता है, SAS नियम से त्रिभुज ABD सर्वांग समय त्रिभुज CED के, ABD सर्वांग समय किसके, CED के। अब देखो सर्वांग समय है तो संगत भुजा व संगत कोण क्या होंगे दोस्तों, समान होंगे। तो देखिए संगत भुजा और संगत कोण देखो, यहाँ पे इस कोण के सामने AB है और इस कोण के सामने क्या है, CE है। तो AB बराबर क्या हो गया, C हो गया। अतः दिस इंप्लाइज दैट AB बराबर क्या हो गया, CE हो गया। ये लो समीकरण नंबर 1 हो गया। AB बराबर क्या हो गया, CE हो गया। समीकरण संख्या 1 हो गई। बहुत आसान है। चलिए अब देखो दोस्तों, देखिए कौन सा त्रिभुज लेना पड़ेगा, त्रिभुज ACE में देखो। अब त्रिभुज ACE में देखो, AC प्लस CE, AC प्लस का CE ग्रेटर देन क्या है, AE है। देखो AC प्लस CE ये बड़ा है किससे, AE से, पूरी भुजा से बड़ा होगा। तो देखो मैं इसको लिख सकता हूं AC तो ये हो गया, प्लस CE को मैं AB लिख दूं और एक ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ AD लिख दिया। कहां से आया, समीकरण 1 से। समीकरण 1 से तथा CE वो AE क्या है, AE है ट्वाइस ऑफ AD। या फिर एक काम करो, इसमें ऐसा लिख दो AD इज इक्वल टू DE है, AD इज इक्वल टू DE है। देखो ये तो समीकरण 1 से आ गया कि AB बराबर तो क्या है, CE है। तो आपने CE को क्या लिख दिया, AB लिख दिया। और यहां से देखो AD बराबर क्या है, DE है। तो यहां से AE क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ AD हो गया। AD और DE बराबर है तो AB क्या, AE क्या हो गया, ट्वाइस ऑफ AD हो गया। अब देखो यहां से आपको यही सिद्ध करना था, थोड़ा सा इसको AB को पहले लिख दो, AB प्लस का AC, AB प्लस का AC ग्रेटर देन है ट्वाइस ऑफ AD। देखो यही क्या करना था, सिद्ध करना था, AB प्लस का AC ग्रेटर देन है ट्वाइस ऑफ AD के। ये लो दोस्तों सिद्ध हो गया, इति सिद्ध। यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रश्न नंबर 11.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखो। PQRS एक चतुर्भुज है जिसके विकिरण PR तथा QS एक दूसरे को O पर प्रतिचित करते हैं। सिद्ध कीजिए कि PQ प्लस QR प्लस RS प्लस SP
ग्रेटर देन है पी आर प्लस क्यू एस के। तो देखो चतुर्भुज बनाते हैं। चतुर्भुज देखो, पी क्यू आर एस, जिसके विकर्ण पी आर और क्यू एस हैं। विकर्ण क्या है? पी आर और क्यू एस है। पी आर और क्यू एस है, एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। तो सिद्ध कीजिए। अब देखो दिया हुआ क्या है? दिया हुआ पी विकर्ण पी आर व क्यू एस एक दूसरे को ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना देखो, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस का एस पी, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी, ये ग्रेटर देन है पी आर प्लस का क्यू एस के। पी आर प्लस का क्यू एस के, समझ गए? ये इससे बड़ा है। देखो हल करते हैं दोस्तों। अब देखो मैं देखो यहां त्रिभुज ले रहा हूं पी क्यू आर। त्रिभुज पी क्यू आर में देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में यहां क्या होगा? देखो पी क्यू प्लस क्यू आर ग्रेटर देन होगा पी आर के। पी क्यू प्लस क्यू आर ग्रेटर देन होगा पी क्यू प्लस क्यू आर, बड़ा होगा किससे? पी आर से। पी आर से बड़ा होगा। इसको मैं समीकरण नंबर 1 दे रहा हूं। इसी प्रकार देखो त्रिभुज ये वाला त्रिभुज लीजिए आप, क्यू आर एस। त्रिभुज क्यू आर एस में, त्रिभुज क्यू आर एस में देखो क्यू आर एस में क्या होगा? क्यू आर प्लस आर एस ग्रेटर देन होगा क्यू एस। क्यू आर प्लस का आर एस ग्रेटर देन होगा, क्यू आर प्लस आर एस ग्रेटर देन होगा क्यू एस के। समझ गए? ग्रेटर देन होगा क्यू एस के। ये लो समीकरण नंबर 2 हो गया। अब देखो त्रिभुज आपको लेना है कौन सा? त्रिभुज देखिए आर एस पी लीजिए। अब आर एस पी में, त्रिभुज आर एस पी में देखो क्या होगा? आर एस है फिर एस पी है। आर एस प्लस एस पी ग्रेटर देन होगा पी आर के। आर एस प्लस का एस पी ग्रेटर देन होगा किसके? पी आर के। ये लो समीकरण नंबर 3 हो गया। समीकरण नंबर क्या हो गया? 3 हो गया। अब देखिए दोस्तों यहां से अब लीजिए आप त्रिभुज कौन सा? एस पी क्यू। त्रिभुज एस पी क्यू में, त्रिभुज एस पी क्यू में यहां से देखो एस पी प्लस पी क्यू ग्रेटर देन होगा क्यू एस के। एस पी प्लस का पी क्यू ग्रेटर देन होगा किसके? क्यू एस के। ये लो क्यू एस के ग्रेटर हो गया, क्यू एस से बड़ा हो गया। समीकरण नंबर 4। अब क्या करना है? सभी को जोड़ दो, आप चारों को जोड़ दो। समीकरण समीकरण 1 2 3 व 4 को जोड़ने पर अब देखो सबको जोड़ेंगे तो क्या होगा? पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस देखो आर एस प्लस का एस पी प्लस क्या होगा? एस पी प्लस का पी क्यू। ये होगा ग्रेटर देन पी आर प्लस क्यू एस प्लस का
पी आर प्लस क्यू एस, ये लो पी आर प्लस क्यू एस, ये 2 बार हो गया। अब यहां से देखो दोस्तों क्या हो गया, पी क्यू एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो ये हो गया ट्वाइस ऑफ पी क्यू प्लस ट्वाइस ऑफ क्या हो गया क्यू आर प्लस ट्वाइस ऑफ आर एस प्लस ट्वाइस ऑफ एस पी, ट्वाइस ऑफ एस पी। ये ग्रेटर होगा किससे, ट्वाइस ऑफ पी आर के प्लस ट्वाइस ऑफ क्यू एस के। क्यू एस का भी क्या हो गया, डबल हो गया, सब डबल कर दिया। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया तो ये हो गया पी क्यू प्लस का क्यू आर प्लस का आर एस प्लस का एस पी। 2 कॉमन लेते ही ये हो गया पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर एस प्लस एस पी, 2 बार आ गया। अब यहाँ से 2 कॉमन लोगे तो पी आर प्लस क्यू एस होगा, तो क्या होगा ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ पी आर प्लस का क्यू एस हो गया, ये लो। अब देखो यहां क्या करना है आपको, इससे 2 से ये 2 कट गया, 2 का दोनों तरफ भाग लग गया, ये कट गया, और आपको क्या मिलेगा, फाइनली मिल जाएगा पी क्यू प्लस का क्यू आर प्लस का आर एस प्लस का एस पी, ये ग्रेटर देन होगा किसके, पी आर प्लस का क्यू एस के। समझ गए, बिल्कुल आसान है। तो ये क्या हो चुका है दोस्तों, फाइनली सिद्ध हो चुका है, इति सिद्धम। इति सिद्धम, समझ गए, बहुत आसान पार्ट है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, एक त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 5.7 सेंटीमीटर है, बी सी बराबर 6.2 सेंटीमीटर है तथा सी ए बराबर 4.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज के सबसे बड़े तथा सबसे छोटे कोण का नाम लिखिए। देखो त्रिभुज एबीसी, ए बी सी, ए बी क्या है 5.7, बी सी कितना है 6.2, और सी ए कितना है, सॉरी बी सी है 6.2, ये बी सी है 6.2 और सी ए कितना है 4.8। अब इन्होंने बोला है कि सबसे बड़े और सबसे छोटे कोण का नाम लिखिए। देखो सबसे बड़ा कोण, सबसे छोटा कोण लिख लो पहले, छोटा कोण। छोटा कोण कौन सा होगा, जो छोटी भुजा के सामने होगा। अब 5.7, 4.8 और 6.2 में सबसे छोटी क्या है, 4.8 है। सबसे छोटी भुजा 4.8 है, तो इसके सामने का कोण बी हो गया, तो हो गया कोण बी, सबसे छोटा कोण है। समझ गए, 4.8 के सामने सबसे छोटा कोण है। और सबसे बड़ा कोण देखो, सबसे बड़ा कोण, सबसे बड़ी भुजा के सामने सबसे बड़ा कोण है, और सबसे बड़ी भुजा है 6.2, इसके सामने क्या है, ए है, तो ये हो गया कोण ए। तो कोण ए सबसे बड़ा है, कोण बी सबसे छोटा है, तो बी छोटा हो गया, ए बड़ा हो गया, बहुत आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, आकृति 11.46 में यदि कोण सीबीडी ग्रेटर देन है बीईसी के, सॉरी बीसीई के, तो सिद्ध करना है कि एबी जो है वो एसी से बड़ा है। देखो दिया हुआ क्या है, दिया हुआ कोण सीबीडी ग्रेटर देन है बीसीई के, कोण बीसीई के, सीबीडी बड़ा है किससे, बीसीई से। सिद्ध करना है ए बी ग्रेटर देन एसी है, सिद्ध करना, सिद्ध करना है ए बी ग्रेटर देन एसी है, ए बी जो है वो एसी से बड़ा है। अब देखो हल करते हैं, यहां देखो सीबीडी कहां है, सीबीडी ये वाला कोण हो गया, बीसीई कहां है, बीसीई ये वाला कोण हो गया, ये बड़ा है, तो ए बी जो है वो एसी से बड़ा है। आपको सिद्ध करना है। यहां देखिए दोस्तों, बाह्य कोण का कंसेप्ट यहां लग रहा है, ये सीबीडी ये जो बाह्य कोण है, इसका ये अंत कोण देखो,
इसका अंत्यकोण क्या होगा, ये जैसे मान लो कि ये x है और ये y ले लूँ मैं, तो ये क्या हो जाएगा 180 माइनस का x, और ये क्या होगा 180 माइनस का y। समझ गए, 180 माइनस का y हो गया। अब यहाँ क्या बोला है CBD ये बड़ा है, तो देखो यहाँ माना कोण CBD बराबर x है, कोण BCE बराबर क्या है y है। तो देखो अतः x जो है वो बड़ा है y से, x क्या है y से बड़ा है, तो इनके आंतरिक कोण क्या है, इनके आंतरिक कोण होंगे, अतः दिस इंप्लाइज दैट कोण ABC कोण ABC बराबर होगा 180 माइनस एक्स, और कोण ACB ये बराबर होगा 180 माइनस का y। देखो ABC तो होगा 180 माइनस एक्स, और ACB होगा आपका 180 माइनस y। अब देखो दोस्तों, सुनना मेरी बात को ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अगर किसी निश्चित संख्या, देखो 180 यहाँ भी है 180 यहाँ भी है, समान संख्या है, किसी निश्चित संख्या में से बड़ी वैल्यू यानी बड़ा मान घटाओगे तो संख्या छोटी होगी, और किसी निश्चित संख्या में से छोटा मान घटाओगे तो संख्या बड़ी होगी। मान लो x है 20 और y है 10, मान लिया मैंने, अभी मुझे पता नहीं क्या होगा, x को मैं 20 मान लेता हूँ, y को 10 मान लेता हूँ, तो 180 में से 20 घटाएंगे तो 160 बचेगा, और 180 में से y घटाएंगे तो यानी 10 घटाएंगे तो 170 बचेगा। कुल मिला के 160 छोटा है 170 बड़ा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि किसी निश्चित संख्या से बड़ी संख्या घटाओगे तो संख्या छोटी होगी, और छोटी संख्या घटाओगे तो बड़ी होगी। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ से देखिए कोण ABC जो है वो छोटा है कोण ACB के, इसको मैं बोल रहा हूँ समीकरण नंबर 1। देखो ABC बड़ी संख्या घट रही है तो छोटा होगा, छोटी संख्या घट रही है तो बड़ा होगा, तो ABC छोटा है और ACB क्या है बड़ा है। तो छोटे कोण के सामने भुजा बड़ी होगी और छोटी होगी, और बड़े कोण के सामने क्या होगी बड़ी होगी। बिल्कुल आसान सी बात है। तो देखो आप बोल सकते हैं कि सर यहाँ देखो त्रिभुज ABC में देखो कोण कोण ABC छोटा है किससे, कोण ACB के। ABC छोटा है ACB से, कहां से आया, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो देखो अतः छोटे कोण के सामने भुजा छोटी होगी और बड़े के सामने क्या होगी बड़ी होगी। तो देखो ABC छोटा है तो AC जो है वो छोटी होगी और AB क्या है बड़ी होगी। तो देखो AC जो है वो छोटी होगी और AB क्या होगी बड़ी होगी। तो देखो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि AB बड़ी है किससे, AC से। यही इन्होंने सिद्ध करने के लिए बोला था कि AB क्या है AC से बड़ी है, और ये हो गया दोस्तों इति सिद्धम। बहुत इजी पार्ट है, आसान सा सवाल है, ये लो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 4, आकृति 11.47 में त्रिभुज ABC के आधार BC पर कोई बिंदु D है। BC पर क्या है, कोई बिंदु D है। यदि AB जो है वो AC से बड़ा है तो आपको सिद्ध करना है कि AB जो है वो AD से भी क्या होगा बड़ा होगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो चलिए दोस्तों हल करते हैं इसको, दिया हुआ त्रिभुज ABC में BC पर एक बिंदु D है, एक बिंदु D है तथा AB ग्रेटर देन AC है, AB ग्रेटर देन AC है, AB ग्रेटर देन AC है। सिद्ध करना है
सिद्ध करना है ए बी ग्रेटर देन ए डी है। अब देखो इसको हल करते हैं दोस्तों। यहां देखो इन्होंने बोला है कि डी जो है वो बी सी पर कोई बिंदु है और यहाँ ए बी जो है वो ए सी से बड़ा है। तो देखिए दोस्तों यहाँ ध्यान देने लायक बात क्या है, ए बी ए सी से बड़ा है तो कोण सी जो है वो कोण बी से क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि ए बी के सामने सी है जो बड़ा है, ए सी के सामने बी है वो छोटा होगा। तो कोण सी जो है वो बड़ा होगा किससे, कोण बी से। अब देखिए सबसे बड़ी यहाँ ए बी ए सी से बड़ी है और अगर मैं ए सी और ए डी की तुलना करूं तो यहाँ ए डी क्या होगी, ए सी से छोटी होगी। कारण यह है दोस्तों जैसे ही सी बिंदु बी की तरफ आएगा, सी बिंदु बी की तरफ आएगा तो भुजा क्या होगी, छोटी होगी। समझ गए। तो देखो यहाँ ए बी जो है वो ग्रेटर देन ए सी है, ए सी है क्या है, समीकरण एक मान लेता हूं, दिया हुआ है देखो, तथा एडी जो है वो क्या है, छोटी है किससे, एडी जो है छोटी है किससे, एसी से। एडी क्या है दोस्तों, एसी से छोटी है। क्यों, क्योंकि बिंदु डी बीसी पर स्थित है। बीसी पर स्थित है। बिंदु डी कहाँ है, बीसी पर स्थित है। समझ गए, बिंदु डी कहाँ है दोस्तों, बीसी पर स्थित है। इसलिए क्या हो गया, एडीएसी से छोटा हो गया। इसको मैं समीकरण नंबर 2 दे रहा हूं। अब देखो समीकरण 1 और 2 से, अब समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या होगा दोस्तों, ए बी ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा। देखो ए बी ए सी से बड़ा है और ए डी ए सी से छोटा है, तो ए बी ए डी से भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो ए बी क्या हो गया, ए बी बड़ा हो गया ए डी से, ए बी क्या है, बड़ा हो गया ए डी से। और दोस्तों ये हो गया फाइनली सिद्ध, इति सिद्धम। बिल्कुल आसान है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखो आकृति 11.48 आपके सामने है। मैं यदि ए बी बराबर ए डी है, दिया हुआ, देखो दिया हुआ लिख लेते हैं, दिया हुआ ए बी बराबर ए डी है, ए बी बराबर ए डी है, तो सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना देखो बी सी जो है वो सी डी से बड़ा है, बी सी सी डी से बड़ा है, बी सी सी डी से बड़ा है। अब देखिए हल करते हैं। त्रिभुज ए बी डी में देखो यहाँ ए बी और ए डी क्या है, ए बी और ए डी क्या है, बराबर है। तो देखो त्रिभुज ए बी डी में ए बी बराबर क्या है, ए डी है। इसका मतलब क्या हुआ, दिस इंप्लाइज दैट कोण क्या होगा, ए डी बी, कोण ए डी बी बराबर होगा कोण ए बी डी के, कोण ए बी डी के, ये दोनों बराबर हो गए। अब देखो मैं मान लेता हूं दोस्तों इनको क्या, इनको जैसे मान लो कि मैंने x और x मान लिया, x और x मान लिया। अब देखिए यहां से क्या होगा, अब त्रिभुज में बात कर रहा हूं किसकी, बी डी सी की बात कर रहा हूं, किसकी, त्रिभुज बी डी सी की, या बी सी डी बोल दो। अब त्रिभुज बी सी डी में देखो, बी सी डी में देखिए दोस्तों यहां से क्या होगा, कोण ये वाला और कोण ये वाला, ये दोनों कोण, इनका योग क्या होगा, देखो कोण कौन सा है, बी सी डी प्लस कोण डी बी सी। देखो बी सी डी और डी बी सी, इन दोनों का कोणों का योग क्या होगा, x के बराबर होगा। इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, x के बराबर होगा, क्योंकि बाह्य कोण है। ये समीकरण नंबर इसको मैं 1 दे रहा हूं। समझ गए। और यहां देखो कोण तथा कोण बी डी सी
BDC बराबर क्या होगा 180 माइनस का x होगा। ये लो समीकरण नंबर 2 हो गया। यहां देखिए दोस्तों कोण BDC ये क्या होगा 180 माइनस x होगा, और DBC और BCD ये क्या हो गया, इन दोनों का योग x के बराबर हो गया। अब देखिए यहां क्या है, ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है और समद्विबाहु त्रिभुज में दो कोण क्या हैं, न्यून कोण है। इसका मतलब x और x तो क्या है, न्यून कोण है, मतलब क्या है 90 से कम है। तो 180 माइनस x क्या होगा 90 से बड़ा होगा। तो देखो यहां x एक न्यून कोण है, एक न्यून कोण है, अतः 180 माइनस एक्स क्या होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। 180 में से x जब माइनस करोगे तो वो क्या होगा 90 से बड़ा होगा। इसका मतलब x छोटा है और 180 माइनस एक्स बड़ा है। अतः दिस इंप्लाइज दैट x इज लेस देन 180 माइनस एक्स। बस मैं यही बात समझाना चाह रहा था आपको कि x जो है वो छोटा है और 180 माइनस एक्स क्या है बड़ा है। x छोटा और 180 माइनस एक्स बड़ा है। इसका मतलब ये वाला जो कोण है कौन सा, ये वाला कोण 180 माइनस एक्स ये बड़ा है और x छोटा है। अब देखो क्या सिद्ध करने के लिए बोला है BC, तो देखो ये कोण बड़ा है तो BC क्या होगी बड़ी होगी। और CD देखिए CD कहाँ है, CD क्या है, तो ये कोण तो छोटा हो गया, ये x ही छोटा है तो ये तो छोटा होना ही है, क्योंकि ये और ये मिलके x हो रहे हैं तो ये कोण तो क्या हो गया x से भी छोटा हो गया। तो CD क्या होगी छोटी होगी और BC क्या होगी बड़ी होगी। दिस इंप्लाइज दैट अतः BC ग्रेटर देन होगा CD के, BC अतः BC ग्रेटर देन होगा CD के, BC ग्रेटर देन होगा दोस्तों CD के। ये हो गया सिद्ध, इति सिद्धम। BC ग्रेटर देन होगा किसके CD के, क्यों, क्योंकि ये बड़ा कोण है, x छोटा कोण है, और ये जो ये वाला कोण है CD के सामने ये वाला कोण ये x से भी छोटा है, तो ये इससे भी क्या हो गया छोटा हो गया। तो CD छोटी होगी और BC क्या हो गई बड़ी होगी। और यही क्या करना था आपको सिद्ध करना था। बहुत ईजी पार्ट है। तो चलिए दोस्तों आज अपन यहीं तक की बातें रखेंगे और फिर मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।